गिरधर वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली अगर कोई औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिन पहले एक युवा मेरे पास आता है। शिविर की तैयारियां चल रही थी। शायद हर मंदिरों में शिविर के फॉर्म लग चुके थे और हो सकता है उस शिविर के फॉर्म और शिविर के बारे में ही जानने के लिए वह पहुंचा। आंखों में चमक थी, समझदार था और मेरे पास आता है। नमोस्तु करते हुए कहता है, गुरुजी एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, बोलो। वह युवा जिसके आंखों में चमक थी, समझदार दिख रहा था, वह कहता है, गुरुजी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने शिविर का फॉर्म देखा, शिविर का टाइम टेबल देखा। सुबह 4 बजे उठना, 4:30 पौने 5 बजे योगा, ध्यान, पूजा, प्रवचन, भोजन, सामायिक, फिर क्लास, फिर प्रतिक्रमण, फिर सम्यक समाधान, फिर क्लास, फिर सामायिक। मैं समझ नहीं पाया। मैं तो चुपचाप था, सुन रहा था। प्रश्न किसी का हो तो पहले उसको अपनी पूरी बात कहने देनी चाहिए। मैंने इशारे से कहा, हूं बोलो, और कुछ कहना चाहते हैं? प्रश्न क्या है? ये तो बात समझ में आ गई कि तुमने फॉर्म देखा, टाइम टेबल देखा, शिविर की व्यवस्थाएं देखी, सब कुछ तुमने पढ़ा, तुम चाहते क्या हो? मैंने इशारे से कह दिया, हाँ फिर आगे क्या? उसने कहा, महाराज आप लोग और आप लोगों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैं एक क्षण रुक गया। मैंने कहा, उत्तर दूं? मैंने कहा नहीं, पहले उसको अपनी मन की पूरी बात कहने दो, फिर उसको उत्तर देना उचित है। उसने कहा, महाराज मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती, और ये जो टाइम टेबल भी आपने बनाया है शिविर का, एक तरफ तो आप कहते हो शरीर नश्वर है, शरीर छूटने वाला है, शरीर कभी साथ नहीं देने वाला है, और ऐसे नश्वर शरीर को आप सताने का प्रयास क्यों करते? मेरे चेहरे का प्रश्न चिन्ह देखकर वो और कुछ कहने के लिए प्रवृत्त होता है, और वो युवा कहता है, महाराज जी ये सुबह 4 बजे उठना, रात में 10 बजे सोना, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, एक बार भोजन करना, ये क्या शरीर को सताना नहीं है? ये क्या शरीर को दुख देना नहीं है? और एक तरफ तो आप कहते हो कि नश्वर है, नष्ट हो जाना है, तो फिर शरीर को सताना, उसको दुख देना, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। जब तक शरीर है तब तक हम सुख से क्यों ना जिए? शरीर मिला है, नष्ट होना ही है, आज है कल नहीं है, ये आपने ही प्रवचनों में बताया है। फिर जब नष्ट होना ही है तो जब तक शरीर है तब तक हम सुख से जिए ना। क्यों अनावश्यक रूप से आप शरीर को दुख देते हो? और ये क्या टाइम टेबल है शिविरार्थियों का, जो सुबह 8, 9, 10 बजे उठने वाला व्यक्ति आप चाहते हो 4 बजे उठे? क्या ये शरीर को दुख नहीं है? क्या ये शरीर को सताना नहीं है?
उनकी तो उनकी बात, वे तो 10 दिन के लिए शरीर को सता रहे हैं, मुझे तो आपकी भी बात समझ में नहीं आती। आप भी सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठते हो, दिन भर, शाम भर, रात भर जितना समय मिलता है कुछ ना कुछ करते हो। कभी ध्यान, कभी माला, कभी सामायिक, कभी स्वाध्याय, कभी इसको समझाओ, कभी इनको समझाओ। मेरे तो बात पल्ले नहीं पड़ी, मेरे तो बात गुरुजी पल्ले नहीं पड़ी। आपको और साधुओं को मैं ज्ञानी और समझदार समझता था, पर मुझे तो आपके समझदारी का एहसास ही नहीं हो रहा है। आप सुबह से शाम दिन रात मात्र शरीर को सताते हो, और जिन शिविरार्थियों को भी आप बिठाना चाहते हो, शिविर में शिविरार्थी बनाना चाहते हो, उनको भी तो सताओगे। और एक बार आपके ही प्रवचन में मैंने सुना था कि दूसरों को सताने से राजेश जी पाप पड़ता है। फिर ये शरीर को जो आप सता रहे हो, इस शरीर को जो दुख दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, क्या उससे आपको पाप नहीं लगेगा? मेरे मन में तो आ रहा था कि मैं उत्तर दे दूं, पर सामने वाले को पूरे सुने बिना कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं भी रुक गया, मैं भी सोच रहा था उसके मन में जितनी बातें हैं, जितनी भीतर भरी हुई उसकी जिज्ञासा है, एक बार उसकी पूरी जिज्ञासा निकल जाए, एक बार उसकी पूरी प्यास पता चल जाए, फिर उसको उसके अनुसार पानी पिलाया जाए। क्या गलत बोल रहा था वो? शायद आप भी बहुत सारे शिविरार्थी यही सोच रहे थे और कह भी रहे थे, महाराज जी घंटा भर ध्यान में बैठना, सुब्रत पैर कितने दर्द करते हैं, कितना कष्ट, कितनी परेशानी और कितना दुख हम शरीर को दे रहे ना। शरीर को सता रहे हैं, ध्यान में घंटा भर बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, एक बार भोजन करना, शाम को भी मुश्किल से जैसे बने जलपान करना, ये कितना कष्ट शरीर को देख रहे हैं। और कष्ट देना, दुख देना, सताना मतलब पाप कमाना। ऐसा ही ना? ऐसा ही शायद आपने भी सोच के रखा है, ऐसा भी शायद आपने ही सोच के रखा है। पर ध्यान रखना, ये शरीर को सताने का पुरुषार्थ नहीं है। चाहे साधु हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे शिविरार्थी, आप साधना करने वाले साधक क्यों ना हो, ये ध्यान रखना। हम शरीर को सता नहीं रहे हैं, हम शरीर को साध रहे हैं। शरीर को साधना, शरीर की साधना और शरीर को सताना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। साधु सुबह 3 साढ़े 3 से उठकर रात्रि 9-10 बजे तक अपने शरीर को मात्र साधने का प्रयास करते हैं, ना कि वो शरीर को सताने का प्रयास करते हैं। पर जिनकी दृष्टि स्थूल होती है, जो ऊपर को ही देखना जानता है, जिनकी दृष्टि मात्र बाहर ही होती है, वह व्यक्ति, वह इंसान, वह युवा, वह शिविरार्थी यही सोचता है कि हम तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, शरीर को सता रहे हैं। गुरुजी हमें बार बार प्रायश्चित देकर परेशान कर रहे हैं, समय पे आओ। ज्ञानियों ध्यान रखना, ये सताना नहीं है। 10 दिन भी अगर अपने शरीर को आप साधना सीख लो, शरीर की साधना सीख लो, विश्वास मानना आने वाला समय तुम्हारे इस 10 दिन की साधना का फल जो तुम्हें मिलने वाला है, वह फल तुम्हें बताएगा कि 10 दिन हमने शरीर को सताया कि शरीर को साधना सीखा है। सबसे बड़ी संसार की साधना है शरीर, और शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ भीतर में प्रकट होने वाले भावनाओं को, भीतर में उत्पन्न होने वाले भावों को, भीतर में प्रकट होने वाले परिणामों को, अपने मन को भी साधना सीखना है। और यही पुरुषार्थ यहाँ भी किया जा रहा है। यही पुरुषार्थ यहाँ पर किया जा रहा है। जिसके भीतर, जिसके पास सूक्ष्म दृष्टि होती है, वह जानता है,
वह जानता है ये पुरुषार्थ किस लिए किया जा रहा है, क्यों सुबह 4 बजे उठाकर रात्रि 10 बजे तक हर समय हर मिनट कहीं ना कहीं तुम्हें व्यस्त किया रखा जाता है। व्यस्त रहता है जीवन में, जो व्यक्ति जो इंसान व्यस्त रहता है, ध्यान रखना वही अपने जीवन में मस्त रहता है, वही जीवन में मस्त रहता है। क्या यहाँ बैठे बैठे युवाओं आपको कोई इंद्रिय की विषय सता रहे? माँ कितना ही दर्द कितना ही कष्ट क्यों ना हो, पर जब जिनवाणी का पान होता है, जब ध्यान करते हो, जब यहाँ से सफलता के सूत्र मिलते हैं, तब शरीर कहीं छूट जाता है। शरीर को आप सभी घर छोड़ के आए क्या? इंद्रियों को आप घर छोड़ के आए? ना इंद्रिया घर छूटी है, ना शरीर घर छूटा है, पर ये तन मन भाव आत्मा सबको साधने की सूक्ष्म दृष्टि यहाँ पर सिखाई जा रही है। क्योंकि बिना साधे शुद्धिकरण हो नहीं सकता, बिना साधे शुद्धिकरण हो नहीं सकता। जिसके पास मात्र सूक्ष्म दृष्टि है, अखिलेश पंडित जैसे जीव यही सोचते हैं, यही विचार करते हैं, शरीर को सुखाया जा रहा है, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ, संजीव भाई के यहाँ एक नौकर था। अब वह रोज समझाते थे, भाई मुझे पर्यूषण में जाना है, मैं सुबह नहीं आ सकता, मैं आने तक बहुत सारा काम करके तैयार रख लेना, मैं आऊंगा फिर ये पूरा अपना हिसाब किताब देख लूंगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया, तू तो गधा है, बिल्कुल अकल नहीं, मैं इतने दिन से समझा रहा हूं। वो नौकर कहता है सेठ जी मैं तो बहुत छोटा सा हूं, मैं छोटा गधा हूं, आप बड़े गधे हो। अब सेठ जी उस नौकर को किस लिए गधा कह रहे थे, उसको क्या समझना था, वो समझ नहीं पाया। जिसकी स्थूल दृष्टि होती है वो ऐसे ही करता है। उसने, सेठ जी ने कहा कि तू गधा है, वो कहता है नहीं मैं तो छोटा गधा हूं, आप तो। दूसरों को साधना बहुत आसान है, साधते हैं ना घर में, दूसरों के मन को, दूसरों के तन को, दूसरों के भावों को, भोजन को, सबको साधना बहुत आसान है। पर ज्ञानियों अपने मन को, अपने तन को, अपने आप को साधना बहुत कठिन है। स्थूल दृष्टि वाला मात्र बाहर की क्रिया और जड़ को ही जड़ की क्रिया करते हुए पहचानता है, पर जड़ से होने वाली मन की, आत्मा की क्रिया को पहचान ही नहीं पाता। अगर भीतर का आलोक हमें प्रकाशित करना है, भीतर के आलोक से हमें प्रकाशित होना है, तो ध्यान रखना इस लोकालोक को हमें पहचानना है। तो जो बाहर लगी हुई कालीमा है, कांच पर लगी कालीमा है, उसे स्वच्छ करने की आवश्यकता है। कभी लालटेन देखा आप लोगों ने? मैं इसलिए कह रहा हूं, आजकल को तो बच्चों को तो शायद लालटेन पता ही नहीं हो, कुछ एक महीने, कुछ एक वर्ष शायद और चलेगा, और महीनों वर्षों बाद तो जैसे बहुत सारे साधन म्यूजियम में रखे गए ना, ऐसे ही लालटेन भी शायद म्यूजियम में रखा मिलेगा। लालटेन को देखा आप लोगों ने, और लालटेन में माँ जब लंबे समय तक वह लालटेन जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है, कुछ 1 घंटे बाद उसकी कांच भी काली हो जाती है। और समझदार गृहिणी, समझदार माँ कुछ क्षण उस कांच को निकालकर पहुंचती है। देखने वाला बालक यही कहता है, माँ हवा आएगी, वह दीपक की लौ, वह लालटेन की लौ बुझ जाएगी। तुम कांच को घिस रही हो, कांच घिस कर पतली नहीं होगी। क्यों कांच को कष्ट दिया जा रहा है? कांच को कष्ट देने के लिए कष्ट नहीं दिया जा रहा है, कांच को मात्र साफ करने के लिए साफ नहीं किया जा रहा है। कांच के भीतर जो आलोक है, कांच के भीतर जो प्रकाश है, जो कांच पे लगे हुए उस कालिमा के कारण से बाहर प्रदर्शित नहीं हो रहा था, वही मेरे भीतर जो भगवत शक्ति है, लोकालोक को जानने की शक्ति है, वह लोकालोक को जानने की शक्ति ये शरीर रूपी काले कालिमा, कांच कर्म नौ कर्म से ग्रसित हो चुका है। इस कालिमा को, इस शरीर
शरीर को साफ करते हुए अंतर्दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि तक जाने का प्रयास करना। मेरे भीतर जो लोकालोक को जानने का आलोक केवल ज्ञान की शक्ति रूप बैठा हुआ है, उसको उद्घाटित करने के लिए ही ये साधना ज्ञानियों सिखाई जा रही है। तुम्हारी 1 मिनट की, 1 घंटे की, 10 दिन की तुम्हारी ये साधना कांच साफ करने जैसी है। कुछ मिनटों में तो कांच साफ हो जाती है, पर कुछ मिनटों में की गई साफ कांच कई घंटों तक उस लालटेन से प्रकाश देने के लिए निमित्त बनती है। ऐसे ही मुझे आत्मा के प्रकाश से इस लोकालोक को आलोकित करना है, लोकालोक को जानना है, तो हमें ये साधना सीखनी होगी। और साधु का मात्र और मात्र यही उद्देश्य है। धरती के देवता इसीलिए स्थूल दृष्टि वाले विद्वानों को, तथा कथित ज्ञानियों को ये महसूस कराते हैं कि वे मात्र शरीर को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। वे शरीर को दुख नहीं दे रहे हैं, वे शरीर को दुख नहीं दे रहे हैं। माँ, आप लोगों के घर में दूध आता है? बोलो ना, आपके घर में दूध आता है? दूध किसमें गर्म करते हो आप? दूध किसमें गर्म होता है? दूध जब भी गर्म होता है पतीली में, तपेली में, बर्तन में ही गर्म होता है। वह नासमझ व्यक्ति, स्थूल दृष्टि से देखने वाला वह ज्ञानी अखिलेश यही सोचता है, क्यों बर्तन तपाया जा रहा है माँ, क्यों बर्तन तपाया जा रहा है? बर्तन तपाने के लिए कभी बर्तन तपाया नहीं जाता। बर्तन के भीतर रखे हुए दूध को तपाने के लिए बर्तन तपाया जाता है। ऐसे ही मेरे शरीर के भीतर बैठी हुई जो भगवान आत्मा है, सुबह जिसका ध्यान किया था, जिस भगवान आत्मा का ध्यान किया था, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा जो है, उसका आलोक लोकालोक तक फैल जाए। शरीर को, बर्तन को तपाते मैं अपने बर्तन को तपा लूं। शब्दों पर गौर करना। मैं अपने बर्तन को तपाते ये बर्तन है। इस बर्तन को तपाते मैं अपने बर्तन को समझ में आया शब्द बर्तन और बर्तन? ये मेरा बर्तन है। बर्तन को तपाते हुए, बर्तन को कष्ट देते हुए, बर्तन को सताते हुए मुझे तो हर तपस्वी, हर साधु, हर साधक दिख रहा है, पर वे बर्तन के तपाने के लिए, माँ बर्तन तपाने के लिए नहीं, दूध तपाने के लिए एक गृहिणी बर्तन को तपाती है। बिल्कुल वह ज्ञानी, सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि से निहित साधक, तपस्वी, साधु, धरती के देवता शरीर को, बर्तन को तपाने के लिए नहीं, शरीर से, मन से, आत्मा से होने वाले बर्तन को तपाते हुए मैं इस बर्तन और वर्तन दोनों से दूर हो जाऊं, ऐसे उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए काया को साधता है। कैसे घंटों बैठा जाता है, कैसे घंटों एक आसन में सोया जाता है। यही सीखना ज्ञानियों बहिरंग तप है।